अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान नाइला भट्टी और नजर डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। सिंध में बदअमनी और डाकू राज के खिलाफ बहाली अमन एक्शन कमेटी की कॉल पे जमात इस्लामी सिंध एसएसपी ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरे अमन बहाल न होने की सूरत में वज़ीर आला हाउस का गिराव का ऐलान। कराची स्टाफ रिपोर्टर पूरे सिंध खास तौर पे बालाई सिंध में बदअमनी डाकू राज अगवा बराए तावान की बढ़ती वारदातों के खिलाफ अमन की बहाली के लिए सियासी जमातों वकला सिविल सोसाइटी पर मुश्तमिल बहाली अमन एक्शन कमेटी की अपील पे 28 जनवरी बरोज़ मंगल को जमात इस्लामी की जानिब से कंदकोट सखर शिकारपुर जैकबाबाद लाड़काना दादू खैरपुर नौशेर फिरोज के एसएसपी जेड क्वार्टर के सामने धरने दिए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पे खप्पे अमन खप्पे के नारे दर्ज थे और एसएसपी ऑफिस के सामने धरने से खिताब करते हुए जमात इस्लामी सिंध के अमीर काशिफ सईद शेख ने कहा कि जमात इस्लामी रोज़ अव्वल से कंदकोट कश्मीर में अमन अमान की बहाली और डाकू राज के खिलाफ जिद्दोजहद में शामिल रही है। हमारी जमात के साबिक अमीर सिराजुल्लाह को मौजूदा अमीर हाफिज नईमुर रहमान कंदकोट में अमन अमान की बहाली के लिए मुनाकिदा तमाम जगतों में शिरकत की। हुक्मरानों ने सिंध के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम और डाकुओं को कैफरे किरदार तक ना पहुँचाया तो सिंध की तमाम जमातें मिलकर वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देंगी और इस वक्त तक नहीं उठेंगी जब तक सिंध में अमन अमान की बहाली का वादा पूरा नहीं किया जाता।